ईरान और इज़राइल के दरमियान जो जंग चल रही है, उसका रूट कॉज़ क्या है? उसका रूट कॉज़ हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वॉर है इससे बड़ी वॉर आगे आने वाली है, क्योंकि हम इसे खाली इज़राइल और ईरान के दरमियानी वाली जंग नहीं समझ सकते। क्यों? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, व्हिच इज़ इज़राइल नहीं चाहता कि एक और मुस्लिम कंट्री एक न्यूक्लियर पावर बन जाए और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि इज़राइल इज़ कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग वायलेंस अराउंड, और मिडल ईस्ट में जो वायलेंस है वो हर जगह जहाँ पर भी वायलेंस क्रिएट हुई पड़ी है वो इज़राइल की तरफ से है, इज़राइल की वजह से है। पैलेस्टाइन में आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि उन्होंने कितना जेनोसाइड क्रिएट किया वहाँ पे, और वो नहीं चाहते कि वो एक और मुस्लिम न्यूक्लियर पावर उनके लिए रुकावट बने। वो असल में ग्रेटर इज़राइल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें तुर्की का कुछ हिस्सा चाहिए, सऊदी अरबिया का हिस्सा चाहिए, जिसमें कुछ जॉर्डन वगैरह वो सब उसी के अंडर आ जाएगा। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेरियोज़ इन्होंने जो क्रिएट किए हैं वो ये है कि पहले इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को करप्ट किया, जॉर्डन को करप्ट किया, इजिप्ट को करप्ट किया, और सऊदी अरबिया को किया, पाकिस्तान को करप्ट किया, यानी वहाँ की हर गवर्नमेंट्स उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, उन्होंने सबको करप्ट किया पहले। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बाकी ममालिक हैं, यूरोप है, अमेरिका है, या फिर कुछ बाकी एरियाज़ हैं, उन्होंने सबको करप्ट किया। लीबिया में भी उन्होंने ऐसा ही किया मुअम्मर गद्दाफ़ी को हटाने के लिए, तो वहाँ पर भी वायलेंस क्रिएट की। फिर इन्होंने क्या किया, एस्केलेट की सिचुएशन, एक वॉर एस्केलेट किया ईरान और इराक के दरमियान। अब इराक की आप खुद हालत देख सकते हैं। अब इन्होंने वहाँ पे जो यूएस आर्मी, जो नेटो जो है वहाँ की फ़ौज है इराक के अंदर, और वो भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है ईरान की, और जो ईरान में अभी इस्लामिक रिजीम है ये उसको करप्ट नहीं कर पा रहे। अब ये चाहते हैं कि अब हम इसको करप्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हमला करेंगे। पहले पहले इन्होंने कोशिश की, जो महसा अमीनी का केस था 2022 में, जो हिजाब वाला केस था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से इस ईरान में वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की, बट वो प्रॉपर्ली हैंडल किया गया इस्लामिक रेजिम ऑफ ईरान की तरफ से। उन्होंने प्रॉपर्ली उसको हैंडल किया और वो प्रोटेस्ट्स दबा दिए। अब इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर, ताकि ये न्यूक्लियर पावर ना बने, वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला किया, वहाँ की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ के ऊपर नुकसान किया, अटैक किया, वहाँ पर जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, जनरल्स थे, कुछ साइंटिस्ट्स मारे गए, विच मीन्स के इट वाज द एस्केलेटिंग सिचुएशन, और इसका रिटेलिएट ज़रूरी करना था ईरान को, और उन्होंने किया भी। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान हमारे सिविलियंस पॉपुलेशन के ऊपर हमला कर रहा है। तो इज़राइल ने एक और जो सिचुएशन क्रिएट की है वो ये है कि वो पहले इनके ऊपर हमला करेंगे, जब ईरान थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेंगे, ये वहाँ के लोगों को ट्रिगर करेंगे। जो फेमिनिज़्म है वो स्प्रेड करेंगे ईरान के अंदर। ईरान में जब फेमिनिज़्म स्प्रेड होगा, ईरान में ये चाहते हैं कि फेमिनिज़्म स्प्रेड हो, और फिर उस फेमिनिज़्म की वजह से ये लोग ट्रिगर करेंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट्स, और प्रोटेस्ट्स की वजह से वहाँ ईरान को अंदर से ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो उनका बड़ा मसला है वो ये है कि ये चाहते हैं जो रेज़ा पहलवी है, यानी क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान, जो कि यूएस में रहता है, एग्जाइल में है, ये चाहते हैं कि वो ईरान को कंट्रोल करे। अब उसके लिए क्या करेंगे, वो क्राउन प्रिंस कौन है, वो मोहम्मद रिज़ा पहलवी का बेटा है, जो 1960 में पैदा हुआ था, और उसको वो चाहते हैं कि वो अब ईरान की कमांड संभाले। ये पहले इस्लामिक रेजिम को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद उसको वहाँ का किंग बनाना चाहते हैं, और जब वो किंग बन जाएगा तो ये आराम से ईरान को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो असल सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। रशिया और चाइना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे यूएस और नेटो उनके इतना क्लोज खड़ा हो जाए। यानी कि अगर रेज़ा पहलवी वहाँ का किंग बन जाता है तो इसका मतलब यूएस
चाइना और रशिया के सामने बेस खड़ी कर देगा। और जब वो बेसिस खड़ी हो जाएंगी तो यूएस और रशिया आपस में भिड़ जाएंगे। वो ईरान को सपोर्ट करेंगे, चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा। ये दोनों ही नेटो के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाएगी। ऊपर से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान भी कुछ बातें हो रही हैं कि ये लोग भी एक दूसरे के खिलाफ जंग कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड वॉर 3 और सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है इसकी। तो इसी तरह ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है और ये आर्मगेडोन जो क्रिश्चियंस और ज्यूज भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, मुसलमान इसको अल मलहमतुल उज़्मा के नाम से जानते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट वॉर इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में अगर पीस आ भी जाए तो देखने वाले बहुत कम होंगे। थैंक यू।